वंदे मातरम पर जो चर्चा हुई उसमें जिस कई लोगों ने कहा यार गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, जब एक बार तय कर दिया गया कि ये 2 पैराग्राफ हैं, ये वंदे मातरम है, ये सर्व स्वीकृत हैं, पूरा देश इनको स्वीकार करे। वो 2 पैराग्राफ जो काटे गए, जिसके लिए बीजेपी ये कहती है कि मुसलमानों को नाराज़ न करने के लिए, क्योंकि वे उससे असहज हो सकते हैं, वो किया। तो मैं तो सोच रहा था कि ताऊ मतलब अगर ऐसा किया भी क्या उस समय, हम देश मतलब टैगोर की का भी रिकमेंडेशन है और लोगों ने नेहरू की भी चिट्ठी है, देश नेशन बिल्डिंग की शुरुआत कर रहे थे और उस समय सबको साथ लेकर के चलना था। उन मुसलमानों को भी जिन्हें भारत में ही रहना था और भारत में ही रहना उन्होंने चुना, तो उनकी आस्था का सम्मान करते हुए एक हमने गीत ऐसा चुना जिसको थोड़ा एडिट कर लिया गया ताकि सभी के लिए वो स्वीकृत हो जाए। तो इसमें गलती कहाँ हुई? यही तो होता है समायोजन। यही मतलब इसमें कोई ये अपीजमेंट कैसे है? मतलब मैं इसको अपीजमेंट समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपीजमेंट कैसे हुआ। देखो, 2 पहलू होते हैं सिक्के के। 3 आपका होते हैं तीसरा वैसे है तो, बट नहीं, तो आपका तीसरा नहीं है ना? नहीं, एक पहलू ये है कि वंदे मातरम यार छोटा है तो याद नहीं रहता है। आप उसमें 2 स्टेंजा और लगा दोगे, बच्चों का ख्याल करो। नेहरू जी को चाचा नेहरू इसलिए नहीं बोलते थे बच्चे प्यार से। बाल दिवस उनके जन्मदिन को मनाया जाता, क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटे किए, ताकि बच्चे याद कर सकें। स्टेंजा दो बार जिस गीत को गाना है, ये पहली मोहब्बत है ऐसा गाना तो है नहीं कि बच्चे रट लेंगे। 2 बार जिसको गाना है साल में, 26 उसमें जनवरी, अगर 15 इतना अगस्त में। लंबा लंबा स्टेंजा होगा, वो भी कठिन क्लिष्ट, तो दिक्कत होगा ना। अब ये नेता लोग जो है इतने बड़े बड़े हो गए हैं यार, सुजलाम सुफलाम मलियत शीतलाम में घबरा जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखो बच्चों की दृष्टि से तो सही था ये। 2 स्टेंजा वाला बेस्ट। राष्ट्रगीत है तो 2 स्टेंजा रहता है तो सम्मान भी बढ़ता है। आदमी उतनी देर तक शांत रह सकता है, आदमी उतनी देर तक हाथ जोड़े रह सकता है, आदमी उतनी देर तक खड़े रह सकता है। उसके बाद क्या होता है, खुजली पे ध्यान चला जाता है। जनगण मन 52 सेकंड का क्यों है, 62 का क्यों नहीं है? क्यों? 59वें सेकंड में देखना, देह में कहीं ना एक चुनचुनी होती। अरे यार, अरे अपमान हो जाता राष्ट्रगान। हाँ, उसमें तो आपको एकदम। पर जो राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरा है पहलू, ये है कि देश उस समय बहुत, अभी के दृष्टि से देखते हैं सब कुछ हम 2025 की दृष्टि से, 1947 में फ्रेश था। ट्रेन में ना लहू सूखा नहीं था, है ना। वो झगड़ा किस लिए हो रहा था? आजाद हो गए थे, ब्रिटिशर से आजादी ही मांगी थी ना हमने, आजाद हो गए थे तो खुश होना था। अपन क्या कर रहे थे? फ्री फॉर ऑल। क्यों हुआ था ये? क्योंकि देश का विभाजन हुआ था। विभाजन हुआ था तो जनसंख्या का हस्तांतरण होना था। हस्तांतरण के क्रम में लोगों ने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया। ठीक, ऐसे समय में जब टेम्परेचर इतना हाई हो, आप राष्ट्रगीत ऐसे गीत को बनाओगे जिसमें कि आपत्ति किसी को ना हो। हाँ, तो उसमें से आपने ऐसा स्टेंजा काट दिया जो सरासर जो इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत जा रहा था। तो आपने वो स्टेंजा हटा दिए, आपने उसको ऐसा बना दिया जो सबको पसंद आए। हाँ, उसमें ये था मतलब हिंदू देवी देवताओं की वंदना, वर्ण वंदना थी। हाँ, उसको उन्होंने हटा दिया कि देश ही रहेगा बस, बाकी जो है राष्ट्रगीत बना दिया आपने। तो ये आवश्यक था उस समय के लिए। हम देश काल और परिस्थिति के ट्रायंगल के बाहर चीजों को देखने लगते हैं तो उससे बहुत समस्या होती है कि कब किसने क्या किया था उस समय में जाके। जैसे मोदी जी आज जो निर्णय कर रहे हैं, बहुत सारे देश हित में कर रहे हैं, उसको 50 साल बाद, 70 साल बाद आदमी क्रिटिक करना शुरू करे तो बोलेगा ये तो बहुत ही गलत कर दिया था, है ना। क्रिटिक तक ठीक है, पर उनके मोटिव को, उनके इंटेंट को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ये कदम क्यों उठाया गया? तब क्योंकि देश काल और परिस्थिति अलग थी, वैसी थी। ये दूसरा पहलू है। जो आवश्यक था, जो उस समय के जिम्मेदार लोग थे, उनको जो निर्णय लेने पड़े वो उन परिस्थितियों में लेने पड़े। ठीक, ये दूसरा पहलू है। लेकिन तीसरा पहलू है
कि आपने जब वो स्टेंजा काट दिया कि ये सबको पसंद आए, तो फिर मुसलमानों को पसंद क्यों नहीं आ रहा? तो काट के फायदा क्या हुआ आपको? वहीं पर ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को पसंद नहीं आ रहा। अरे तो वंदे मातरम पे जब भी डिबेट होती है तो उसमें 4 नेता दो उठ के चार, खड़े होते हैं कि हाँ, हम दो नहीं। चार नेता थोड़े डिसाइड करेंगे कि इमरान पूरी मसूद जनता थोड़ी क्या ना सोचती है। देश के मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल। देखो, चावल की बोरी में से सारे चावल कोई नहीं गिनता, पर सुनो। दो चावल निकाल के बोरी को जज करना भी गड़बड़ है ना। बिल्कुल, आई एग्री। बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ है। तो जो मुस्लिम वंदे मातरम गा रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ गाना चाहिए? वो तो लोगों से आप सर्वे करा के पूछिए, वो बोलेंगे गाओ, उसमें हाँ, दिक्कत मतलब क्या हम है? कैसे जज कर रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हाँ, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं कि लोगों से पूछ रहे हैं घर घर तो जाकर? आप तो यही जानते हैं ना, जो प्रबुद्ध वर्ग है, 4 आदमी जो टीवी पे और इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे के बोल के वही चले ये जाते हैं। इम्प्रेशन बना रहे हैं। तो क्या होता है, जो लोग इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं कि एक स्टेंजा काट दिया गया था, देश का ही विभाजन नहीं हुआ, हमारे राष्ट्रगीत का विभाजन हो गया, उनको ये बल मिलता है कि क्यों नहीं, इस गाने में क्या है? A.R. रहमान गा सकता है, मोहम्मद रफ़ी गा सकते हैं, तो आप भी गाने समझ के गा लीजिए, राष्ट्रगीत ही है ना। आपसे अगरबत्ती लेके लड्डू रख के टीका लगाने को तो नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ आप उसको गाइए। आप गाइए, गाया जा रहा है। बिल्कुल। और इस देश में ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर था वो ये था कि गा देते हैं, मामला खत्म। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बहस कर रहे हैं। यही तो मूल है। 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संसद को खड़े होकर वंदे मातरम सबको गाना चाहिए था, लेकिन हमने क्या चुना? बहस। हमने बहस चुना। हम एक बहस प्रधान देश है। इस पे जो प्रियंका गांधी, उनका मुझे अच्छा लगा था। उन्होंने कहा कि एक बार सदन बुलाया जाए, 12 घंटे या 24 घंटे 48 घंटे, जितने घंटे भी, जितना नेहरू जी को कोसना है, गाली देना है, सब कर लो, उस पर सदन चलाओ। उद्देश्य नेहरू जी को कोसना नहीं है, उद्देश्य वंदे मातरम का सम्मान नहीं है, उद्देश्य यह है कि बात हो, नहीं तो फिर उसमें और उससे विवाद हो, अगर उसमें और उससे हाँ, तापमान बढ़े, बस वही या है। तापमान एक स्तर पर रहे। क्या रहता है और इतनी स्मार्टली उसमें गुनगुना रहना चाहिए। टैगोर का जिक्र नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, पर ये देखो, ये टैगोर आप की जो ही सिफारिश ला थी। रहे हो ना, हाँ। टैगोर की पहले की सिफारिश, मैं यही तो कह रहा हूँ। देश काल समझ और गया मैं। परिस्थिति के हिसाब से टैगोर ने पहले कभी कुछ मान बोला लिया, था, पर वो इतिहास फिर का एक उन्होंने हिस्सा अपने है। आप को कुछ बोला। इतिहास एग्जैक्टली। जब आप ये कहते हैं कि नेहरू ने काट दिया, तब आपको ये भी कहना चाहिए कि टैगोर भी उस समय उनसे सहमत थे। नहीं, खाली टैगोर के सहमत होने से क्या होता है? नहीं बोलते क्यों नहीं हो आप? नहीं, क्योंकि बाकी आप- लोग रहेंगे, वो क्योंकि भी तो आपने सहमति अपने दर्ज कराई महापुरुष होगी। कुछ बना लिए हैं, अब आप उन पर सो कॉल्ड वो दूषित नहीं करना चाहते हो, कलंक नहीं लगाना चाहते हो। अरे तो मैं अपना ही नंबर कटवाऊंगा बंगाल में आपको ये कैसा डिबेट करूंगा मैं कि मैं अपना ही नंबर कम करवा लूं? हाँ, तो फिर वही ना, मतलब ये एक क्या बोलेंगे कि सेलेक्टिव किस्म की डिबेट है जिसमें आधे अधूरे तथ्य यही है। हम सिर्फ एक तरह का तापमान बनाए रखने के लिए, जिस तापमान में, एक तापमान में कुछ कोई इशू नहीं था वंदे मातरम का इसके यार, वो पहले। जब नहीं। 150 वर्ष हो गए वो तो उन्हें लगा कि सेलिब्रेट एक issue करने का create दिन था करते वो। हैं। ये तो आप आपको सेलिब्रेट खड़े करो। होकर सबको गाना चाहिए था, हाँ। बस खत्म। बस खत्म।